हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। ये नया वर्ष आपके जीवन में जितनी भी संभावनाएं हैं उनके रास्ते खोलें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो सारे लक्ष्य आपको प्राप्त हों, आप उनको अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो ये साल आपके लिए कुछ ऐसी खुशखबरी लेके आए। इन्हीं अच्छे और सुलझे हुए सोच के साथ मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। तो नव वर्ष की जो बात चल रही है, तो सब लोग अपना अपना रिजोल्यूशन बनाते हैं नव वर्ष पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो नव वर्ष को अगर आप देखें तो नव वर्ष एक शुरुआत है। हालांकि हर एक दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है, ये एक अलग का मुद्दा है। लेकिन नव वर्ष पे क्योंकि नया साल होता है और जो हमारा कैलेंडर है वो कैलेंडर तो फॉलो करता है, चैत से शुरू होता है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ यहाँ से शुरू होता है। लेकिन ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब जगह ये बहुत कॉमन है, पूरे वर्ल्ड वाइड यही कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, तो इसके हिसाब से 1 जनवरी जो है हमारा, ये हमारा पहला दिन होता है साल का। ठीक है, तो पहले दिन की शुरुआत है ना। अब लोगों का अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, कितने लोग पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, कितने लोग बैठ करके अपने पिछले साल को देखते हैं कि उन्होंने पिछले साल में क्या करा था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने नव वर्ष की जो शुरुआत है उसको मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर बीइंग स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि एक स्टूडेंट का नव वर्ष कैसे मनना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर हमारे समझने की कुछ बातें हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करना पसंद करता, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से करें तो, है ना। खैर, इसको काफ़ी सारी इस पर बुक्स भी लिखी हुई है, कंपाउंडिंग इफेक्ट करके है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में भी यही बात आती है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे सही ढंग से करें कि हमको एक बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दे, है ना। खैर, ये सारी बातें एक तरफ है। नव वर्ष की जहाँ तक बात आती है, तो नव वर्ष की बात अगर हम स्टूडेंट और टीचर के नज़रिए से करें, तो बीइंग अ टीचर अगर मैं अपने स्टूडेंट से बात करूँ तो उनके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। ठीक है, अब हमारे सामने जो डेट शीट है सीबीएसई की वो भी आ चुकी है, और आप सब लोग, मुझे पूरा उम्मीद है, डेट शीट से रूबरू होंगे किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है ना। और इतने में कितने बच्चे ऐसे हैं कि एक तरफ उनको नव वर्ष की क्या कहते हैं एक हर्षोल्लास से मनाने का है, और दूसरी तरफ टेंशन है बोर्ड का। तो इनको कैसे मैनेज करें, कुछ टाइम टेबल बनाइए। बेशक आप जो है आपका साल है उसको मनाइए, जैसे भी आप मनाना चाहते हैं वैसे मनाइए, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से मनाने के बाद अपने लिए कुछ टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करने का मतलब होता है कि अभी काफ़ी टाइम है, फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी में अभी 1 महीना पूरा आपको मिल रहा है जनवरी का, है ना। तो एक दिन उसमें से तो निकाल ही दीजिए आप। तो जनवरी का जो एक दिन है वो मान लीजिए आपने पार्टी करने में निकाल दिया। तो सोचिए जरा अपने आप पर, और अपने आप को टाइम दीजिए, अपने से थोड़ा सा अपने से रूबरू होइए, सोचिए कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों को अचीव करना है। आंसर आप ही के अंदर है और आपको सजेस्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर 2 लोग रहते हैं, आपको तो पता ही है। अक्सर मैं कहानियों में बोला करता हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा था ये कहानी, है ना। तो उन कहानियों में 2 लोग हैं हमारे अंदर, तो आप बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है ना। तो अभी स्टडीज़ की बात करी जाए, आज तो आप लोग पार्टी वगैरह कर लीजिए अच्छे से, पर इसके बाद स्टडी पे फोकस करिए और एक शेड्यूल बनाइए, है ना। जैसे मंडे टू सैटरडे का अपना शेड्यूल रखिए। उस शेड्यूल में आप चैप्टर्स का नाम लिखिए, जिन जिन चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, है ना। उन चैप्टर्स को पढ़िए, उनके फॉर्मूले रिवाइज़ करिए, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करिए, और उन पे क्वेश्चंस करिए, है ना। चैप्टर वाइज ले लीजिए साइड से एक, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया रहता हो। अगर बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स की ले लीजिए, अगर बात करें साइंस की तो साइंस की ले लीजिए, अगर बात करें हम मैथ्स की, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का आपके पास टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जब आप टॉपिक वाइज अपने आप को तैयार करते हैं तो टॉपिक से चैप्टर तैयार होता है, और चैप्टर से फिर सब्जेक्ट तैयार होता है। और अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप आसानी से इनको, जो भी आपका एम है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसको आप अच्छे से दे सकते हैं और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, है ना। तो माइक्रो लेवल पे हमको काम करना है, हमको छोटे छोटे टॉपिक्स और टॉपिक से फिर चैप्टर्स ऐसे तैयार करते हुए पूरे सिलेबस को तैयार करना है, ठीक है। ये मेरा नया मैसेज नहीं है, ये मेरा मतलब ये सब पुराने ही तरीके हैं, पर ये काम बहुत अच्छे करते हैं, है ना। क्योंकि एक होता है ना, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपने अगर ठान लिया है कि भाई हमको करना है, तो फिर उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आप उसमें मीन मेक मत निकालिए कि नहीं मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सीरियसली अगर कहा जाए तो समझिए बोर्ड की डेट शीट आ गई हैं, आप थोड़ा सा सीरियस होकर के
सीरियस का मतलब है कि अपने काम के प्रति आप अपने टाइम को देखिए कि किस तरफ हमारा टाइम लगना चाहिए, फोकस हमारा किस तरफ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और एक शेड्यूल बनाइए, है ना, शेड्यूल बना करके आप पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनके सारे जो भी मेरे से हो सकते हैं उनको समझाना, बताना, क्वेश्चंस करवाना, वो मैं करवाते रहूँगा टाइम टाइम पे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था इसी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मेरे तरफ से जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो अपनी अच्छी से तैयारी करिए और बोर्ड को अच्छे से दें और बेहतरीन ढंग से अपना रिजल्ट लेके आएँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी सभा होती है समाप्त। दैट्स ऑल फॉर टुडे।